नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिनव टाइम्स और हमारे खास कार्यक्रम टॉक विद ज्योति प्रकाश रंगा। इस कार्यक्रम में हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लालेश्वर महादेव मंदिर मठ के अधिष्ठाता विमर्शानंद गिरी जी महाराज से। धर्म, अध्यात्म, जीवन कितना नैतिक स्तर पे बना रहना चाहिए, व्यावहारिक जीवन में हमारी नैतिकताएं कहाँ तक रहती है, हम अपने जीवन की शुचिता को कहाँ तक ठहरा पाते हैं। वर्तमान परिदृश्य में जहाँ नैतिक मूल्यों का निरंतर ह्रास होता जा रहा है, मानवीय मूल्यों का क्षरण होता जा रहा है, ऐसे में धर्म जो है वह सबसे महत्वपूर्ण आधार बन जाता है किसी भी विपदा से व्यक्ति को निकालने के लिए। कहीं कोई समाज का पतन हो रहा है, मनुष्य का पतन हो रहा है या राष्ट्र का पतन हो रहा है, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है धर्म। धर्म और अध्यात्म की आज चर्चा के लिए दिन भी बहुत खास है, क्योंकि आज व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन पूरा देश जहां अपने गुरुजनों का स्तवन कर रहा है, ऐसे में आज के हमारे इस नए कार्यक्रम का भी शुभारंभ हम इस खास दिवस पर करने जा रहे हैं। और हमारे साथ में है वही खास शख्सियत जो गुरु पद पर आसीन है, जो व्यासपीठ पर आसीन है, विमर्शानंद गिरी जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बाबा। सर्वप्रथम तो गुरु पूर्णिमा की पावन पर्व पर आपको भी बधाई। गुरु पद पर आसीन होने के साथ साथ हज़ारों हज़ार शिष्य आपके प्रति श्रद्धा और सजदा करते हैं। आज के दिन का क्या खास महत्व होता है, आज के दिन को मनाने के पीछे क्या खास रिवाज है और ये परंपरा कब से चली आ रही है? बहुत बहुत आपका आभार है। गुरु पूर्णिमा पर्व भारत में सैकड़ों नहीं लाखों वर्षों से मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत को ही विश्व गुरु का पद मिला है। उसका कारण यह है कि गुरु शब्द ही गु का मतलब होता है ज्ञान, गु का मतलब होता है प्रकाश, और रू का मतलब है उस ज्ञान को लेने के लिए जो झुका हुआ है, विनम्र है, तैयार है, उसका ओरिएंटेशन उसकी तरफ है। इस कारण से गुरु परंपरा को निमित्त मानते हुए, गुरु परंपरा को आधार मानते हुए गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गुरु ये चाहता है कि मैं अपने शिष्य को पूर्ण कर दूं। यही कारण है कि प्रथम गुरु को नारायण कहा गया। तो नारायण से लेकर वर्तमान के जितने भी गुरु हैं, उन सब को एक सूत्र में पुरोने के लिए ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ गुरु तत्व खिल रहा है, शास्त्र तो मात्र देव भव से लेकर एक जो वर्तमान जिसको हमारे कहते हैं कि ब्रह्म विद्या के गुरु है, उन सबको एक मोती में, एक माला में पुरोकर पूरे देश को एक करना चाहता है। इसलिए सच्चे अर्थों में गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत तो लाखों वर्ष पूर्ण हुई है और इसका महत्व वर्तमान में सर्वाधिक है, क्योंकि वर्तमान में हमने गुरु को एक पेड सर्वेंट मान लिया है। महाराज जी, हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो समय हमें दिखाई दे रहा है पिछले कुछ समय से, गुरु बनाने की एक परंपरा, एक प्रचलन, एक फैशन सा चल पड़ा है और हर कोई व्यक्ति गुरु पद पर आरूढ़ होकर के कहीं न कहीं गर्वोन्मत्त होता हुआ सा भी दिखाई देता है। किसी ने अगर शिक्षा की तालीम दी है तो भी गुरु के पद पर आसीन है। हम हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, सामान्य तौर पर एक शिक्षक, एक गुरु, एक आचार्य, क्या इन शब्दों का कोई भेद है? इन शब्दों के अर्थ में कहीं भेद है? हाँ, गुरु पूर्णिमा महोत्सव जिसकी हम बात कर रहे हैं, मूलतः ये ब्रह्म विद्या गुरु उससे संबंधित है जी। गुरु तो शास्त्र कहता है कि जिससे मैंने एक अक्षर भी सीखा है वो मेरा गुरु है, वो मेरा शिक्षक है जो मुझे शिक्षा दे रहा है। आचार्य कहते ही उसे हैं जो अपनी बात को आचरण में लेकर है। कहते हैं आचार्य इति आचार्य हैं, जो मैंने कहा है उसको आचरण में लेके आने वाला आचार्य है। लेकिन जिस हम ब्रह्म विद्या की बात कर रहे हैं, जो देश काल वस्तु से परे है, जो ईश्वर तत्व को स्पर्श कर रहा है, यहाँ उस ब्रह्म विद्या गुरु से मतलब है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव प्रमुखतः ऐसे गुरुओं के सम्मान के प्रति है। बाकी जिससे भी हमने कुछ भी सीखा है, चाहे वो शिक्षक हो, आचार्य हो, हमने तो कहा ना मातृ देवो भव है, माँ से कितना सीखा, पितृ देवो भव है, पिता से कितना सीखा, आचार्य देवो भव है। और सनातन संस्कृति तो कहती है पेड़ों से, पर्वतों से, पहाड़ों से, नदियों से, जल से, अष्टमूर्ति से हमने कितना कुछ सीखा है। उन सबके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भी ये पर्व है, लेकिन प्रमुखतः ये ब्रह्म विद्या के आचार्यों की प्रतिष्ठा का पर्व है। मनुष्य जीवन में कहते हैं कि गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। वह व्यक्ति जो अपने जीवन में किसी गुरु को नहीं बना पाता, वह कहीं न कहीं इस लोक में भी नहीं, कहते हैं परलोक में भी भटकता रहता है। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, किस तरह की सच्चाई है? हाँ, मैंने कहा गुरु का मतलब जो आपसे बड़ा है, ऊंचा है,
जो प्रकाश से भरा हुआ है, जो ज्ञान से भरा हुआ है, जो आपको बताएगा कि आपका जन्म भारत में क्यों हुआ, जो आपको बताएगा कि आप स्त्री या पुरुष क्यों हैं, जो आपको बताएगा कि अचानक आपके ऊपर विपत्ति क्यों हो जाती है, जो आपकी हर व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक समस्याओं का समाधान करेगा। इसलिए एक लोक चित्त के अंदर ये एक बात आती है कि निगुरा नहीं होना चाहिए, गुरु का होना बहुत जरूरी है। वहाँ उसकी आड़ के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने आप को गुरु मानकर अगर दीक्षा दे देता है ना, उससे समाज का लाभ होने की बजाय नुकसान होता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि जिस प्रकार से गुरु की एक पात्रता होनी चाहिए, उसके अंदर वो गुरुत्व, वो ज्ञान, वो उसके आचरण में, उसकी अनुभूति के रूप में होना चाहिए, तभी वो सामने वाले की पात्रता के अनुसार उस शिष्य को दीक्षा दे सकता है। यदि बिना दीक्षा दिए हमने और किसी माध्यम से किसी को गुरु बना लिया और अपात्र को या कुपात्र को दीक्षा दे दी, तो निश्चित रूप से इससे गुरु तत्व खंडित होता है। इसलिए समाज को, और इवन मैं तो ये भी कहता हूँ कि सन्यासियों को भी ये चाहिए कि वो केवल सुपात्र शिष्य को ही गुरु दीक्षा में दीक्षित करें। इसके लिए क्या कोई विशेष प्रशिक्षण होता है? इसके लिए पात्रता का चयन, उसका कोई आधार होता है? गुरु को कैसे मालूम चले कि कोई शिष्य इस पात्र है कि उसे दीक्षित किया जा सके या उस परंपरा में उसे आगे बढ़ाया? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आप ज्योति जी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर श्रीमद् भगवद गीता में आज से लगभग 5218 वर्ष पूर्व ही कह दिया था। बहुत छोटी सी पंक्ति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा है, श्रद्धा गुरु के प्रति, श्रद्धा शास्त्र के प्रति, श्रद्धा आचार्यों के आचरण के प्रति, यदि ये श्रद्धा के तीनों स्तर जिस भी व्यक्ति के अंदर है, वह व्यक्ति पात्र है कि उसको दीक्षा दी जा सकती है। यहाँ तक कि शास्त्र तो ये भी कहता है कि बिना दीक्षा के शिक्षा भी शुरू नहीं होती। जिस शिक्षा की अभी आपने प्रारंभ में बात की, जिस दीक्षा के अभाव के कारण हम देख रहे हैं कि शिक्षक और जो गुरु है इसके बीच में कितना दूरी बढ़ गई, एक आत्मीयता का अभाव होता जा रहा है। इसीलिए शास्त्र बार बार ये निर्देश देता है कि यदि हम किसी को दीक्षित करना चाहते हैं, दीक्षित का मतलब है कि गुरु ने अपने सर्वस्व को उसमें शिष्य में उड़ेल दिया है, तो उसकी पात्रता होनी चाहिए। जैसी शिष्य की पात्रता होगी तदनुसार ही गुरु उसको अपने द्वारा अपलावित करता है। अक्सर हम बहुत सारे उदाहरण पुराणों में भी देखते हैं, इतिहास में भी देखते हैं, और ऐसे समर्थ गुरु, जैसे हम रामदास जी की बात करते हैं, रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं, संदीपनी की बात करते हैं, गुरु वशिष्ठ की बात करते हैं, जिन्होंने ईश्वर को भी जो है कहीं न कहीं दीक्षित किया, शिक्षित किया। लेकिन वर्तमान में एक बात देखने को मिल रही है कि इस खास दिवस के मौके पर गुरुजनों के पूजन को कहीं न कहीं एक ग्लैमर जो है वो दिया जा रहा है, ग्लैमराइज किया जा रहा है उसे। इस तरह के जो ग्लैमराइज करने की जो प्रक्रिया है, इससे आप कहाँ तक सहमत होते हैं? एक प्रचलन जिसमें गुरु की कही बात को आचरण में उतारें न उतारें, लेकिन एक देखा देखी, एक हुड़ा हुड़ी कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमने इनको गुरु बना लिया, हमें इनको जाकर के माला प्रसाद और नारियल देना है, और उसके बाद भले पूरे वर्ष पर्यंत अपने गुरु की बात को अमल में लाए या न लाए। ऐसे जो शिष्य हैं, इन पर कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, ये तो एक तरह से पाखंड हो गया। यानी कि अच्छा, कई बार ज्योति जी ऐसा भी होता है कि शिष्य गुरु को क्यों गुरु बनाता है? अपने निहित स्वार्थ के लिए। वो स्वार्थ किसी भी रूप में हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कई शिष्य ऐसे भी आते हैं जो दीक्षा लेते हैं और अगले दिन फ़ोन कर देते हैं, स्वामी जी वो उस कार्यक्रम के अंदर फला मंत्री जी आपके साथ बैठे थे, थोड़ा हमारी सिफारिश कर दिए जाए। तो वो गुरु इस स्वार्थ को लेकर नहीं बनाना चाहिए। गुरु, क्योंकि गुरु एक विशाल हृदय होता है। शायद कबीरदास जी ने इसीलिए गुरु के बारे में कितनी बड़ी बात बोलते, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जीवन गोविंद दियो दिखाए। जो गोविंद को दिखा रहा है, भगवान को दिखा रहा है, तो एक तरफ जो भगवान को दिखाने की क्षमता रखता है, उससे हम कहते हैं अभी 1 किलो कद्दू दे दो, या मेरे संतान प्राप्ति का सूत्र बता दो, या मेरी नौकरी लग रही कोई बता दो, या मेरा ट्रांसफर करवा दो, तो बड़ी तुच्छ बातें हैं। गुरु जी, एक बात और हमें देखने को मिलती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जी। मतलब मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं हर जो गुरु पद पर आसीन गुरु तत्व है, उस गुरु तत्व को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ पूरी श्रद्धा के साथ में। लेकिन हमने देखा है कि छोटे छोटे चमत्कार दिखा करके और लोग जो हैं वो इस पद पर आरूढ़ होते हैं। बहुत सारे भोले भाले लोगों को वो अपने इस चेतक विद्या के साथ में, इस थोड़ी बहुत जो उनको इल्म आती है इसके साथ में, वे अपने आप को ही भगवान मानना शुरू कर देते हैं, या उन्हें लगता है कि धरती के भगवान वे ही हैं। इस तरह की जो प्रवृत्ति और इस तरह की जो सोच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इससे कहीं कहीं धर्म की हानि होती है, आस्था की हानि होती है। इसे लेकर के आपके क्या विचार है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ सिर्फ देखो, गाइड हमें कौन कर रहा है? शास्त्र।
कोई भी व्यक्ति हमें गाइड नहीं कर सकता, कोई भी संस्था हमें गाइड नहीं कर सकती। गाइड हमें केवल शास्त्र कर सकता है, और शास्त्र कहता है श्रुति, युक्ति, अनुभूति। श्रुति का मतलब वेद या वेदानुसारी शास्त्र, युक्ति का मतलब लॉजिकल, सुपर लॉजिकल, वो मेरी बात कितनी तार्किक है, और अनुभूति का मतलब मेरा स्वयं का अपना अनुभव क्या है। इन तीनों कसौटी पर खड़ा होने के बाद यदि कोई गुरु, उसके पास कोई व्यक्ति आता है कि मेरे पेट में दर्द है, और वो मान लीजिए किसी भी प्रक्रिया से उसको कोई चुटकी बजाता है, उसका पेट दर्द ठीक हो जाता है, तो ऊपर से निश्चित रूप से उसको रिलीफ मिल गया। लेकिन यहाँ धर्म का नुकसान हो गया, क्योंकि धर्म का ये अर्थ नहीं है, गुरु की समाज में प्रतिष्ठा केवल इस कारण से नहीं है कि वो इन छोटी छोटी बातों को लेकर आ गया है। उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? जीवन का जो चरम परम लक्ष्य है, इसी जन्म के अंदर आत्म ब्रह्म में एक की अनुभूति हो जाना, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेना, और उसी मोक्ष की तरफ उस शिष्य को भी बढ़ाने का प्रयास करना। यदि वो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास के अंदर छोटी छोटी बातें आती हैं तो गलत नहीं है, लेकिन उस मूल और मुख्य उद्देश्य को छोड़कर यदि वे तात्कालिक लाभ के लिए सब कुछ अपना जीवन सर्वस्व कर देता है, तो शास्त्र के अनुसार उचित नहीं है। आमतौर पर हम देख रहे हैं कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, लेकिन बिना धर्म की राजनीति हो भी नहीं सकती। धर्म विहीन जो राजनीति है वह दिशा विहीन होती है, ऐसा अक्सर माना जाता है। वर्तमान संदर्भ में हमारे देश की बात करें, जहां पर धर्म और राजनीति को कहीं न कहीं अब मिला दिया गया है, और बड़ी बात है कि लोगों के बीच में इस परसेप्शन को बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे हम बात करें भगवान जय श्री राम जो हैं, श्री राम के नारे को भी आजकल पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, उसका भी कहीं न कहीं राजनीतिकरण किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस बात पर? क्योंकि श्री राम भगवान हमारी आत्मा है, इस राष्ट्र की आत्मा है। क्योंकि आज से लाखों वर्ष पूर्व जो भी समाज था, वो समाज वापस आना चाहिए, इसका प्रयास विश्व भी चाह रहा है। इसलिए राम का नाम लेकर कोई राजनीति करे या नहीं करे, लेकिन राम के नाम को लेने से यदि राम का चरित्र मेरे अंदर आ रहा है, राम का आचरण मेरे अंदर आ रहा है, तो मैं उस राम वो राम मेरे लिए स्तुत्य है। इसीलिए यहाँ पूज्य गुरुदेव भी कहा करते थे कि राम मंदिर बनाना जितना जरूरी है, उतने ज़्यादा जरूरी है राम ने अपने जीवन में क्या किया। राम ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम की भावना को समाज में प्रतिष्ठापित किया, उस मर्यादा को लेकर यदि मैं अपने जीवन को चला रहा हूँ, तब तो मेरा राम मंदिर बनाना सार्थक है। अन्यथा मेरा राम मंदिर बनाना या कोई सी भी मंदिर को बनाना ढकोसला हो सकता है। इसलिए एक मंदिर बनाने से ज़्यादा जरूरी होता है एक विद्यालय को बनाना। वही जो बातें कहते हैं कि किसी भी महापुरुष के जीवन के साथ उसके चरित्र को अपनाने की बात होनी चाहिए, न कि उसके चित्र को पूजन की परंपरा होनी चाहिए। चित्र पूजन दिखावा है, और चरित्र को उतारना जो है वह सही अर्थों में उसके जीवन को जीने की तरह है। वर्तमान संदर्भों में सामाजिक और पारिवारिक स्थितियों पर भी जो रिश्तों में विखंडन हो रहा है, परस्पर अविश्वास आ रहा है, नैतिकताएं वर्जनाएं लगातार दरकती जा रही है, क्या मूल कारण मानते हैं गुरुजी आप कि परस्पर संबंधों में स्वार्थ हावी हो रहा है, परस्पर अविश्वास पैदा हो रहा है, और रिश्तों का जो मिठास और मधुरता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है? ज्योति जी, इसका प्रमुख कारण है शिक्षा एवं संस्कार की कमी। आधुनिक शिक्षा है, जो वर्तमान शिक्षा है, वो भारतीय शिक्षा से, भारतीय शैक्षिक मूल्यों से बहुत दूर है। जो 16 संस्कार है, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के सारे संस्कार उस जीव को, जो अभी तो मात्र कुक्षी के अंदर ही है, उस जीव को भगवान प्रथम स्पंदन करते हुए कह रहे हैं, सिद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्तितोसी। तुझे सिद्ध बनना है, तुझे संसार में रहकर संसार के सारे कर्तव्यों को निभाते हुए, संसार के सारे वर्ण और आश्रम की व्यवस्थाओं को निभाते हुए, सारे संबंधों को आत्मीयता पूर्वक निभाते हुए तुझे चलना उस पथ पर है जो जीवन का परम चरम लक्ष्य है। यदि इस भावना को लेकर, और पहले ऐसी शिक्षा थी, पहले ऐसी शिक्षा माँ बाप आतुर होते थे अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजने के लिए। क्यों? गुरुकुल में कोई आलिशान गुरुकुल नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल तो नगर से दूर हुआ करते थे। शांत जगह, एकांत जगह, पवित्र जगह, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और अहम करने वाली आत्मा, ये 8 वो दिव्य मूर्तियाँ हैं जिसको शास्त्र कहता है कि आँखों से दिखाई देने वाले भगवान है। उन आँखों से दिखाई देने वाले भगवानों को वो बालक, वो बालिका देखते थे, और इशारों के माध्यम से गुरु उनको क्या सिखा देते थे। कितने कितने ऋषि हमारे में, एक ऋषियों की अपार परंपरा है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा इसलिए कहते हैं, भगवान वेद व्यास जी ने सिर्फ एक व्यक्ति ने अखिल ब्रह्मांड में कितना परिवर्तन ला दिया। आज इसलिए व्यास पूर्णिमा पर हम उस व्यास भगवान को भी नमन करते हैं, और उन्होंने जो कुछ किया यदि हम उसका शतांश भी अपने जीवन में ले आएँ तो वास्तव में गुरु तत्व खिल उठेगा। और जो संबंधों में दरार आ रही है वो इस कारण से है कि हमें अपने आप पर भी विश्वास नहीं है, गुरु पर भी विश्वास नहीं है, भगवान पर नहीं है, ऋषियों पर नहीं है, परंपराओं पर नहीं है, पर्वों पर नहीं है। शुरुआत कौन करेगा?
हम सबको मिलकर उस महापुरुषों की उन जो स्वप्न को साकार करना है। चलते चलते हम एक प्रश्न और करना चाहेंगे, मेरी जिज्ञासा भी है और मेरे जैसे कई जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी जिज्ञासा भी है। आमतौर पर पर्व है, त्यौहार है, तीर्थ स्थल है, नदियां हैं, झरने हैं, पर्वत हैं, या फिर हमारे वो देवालय और हमारे तीर्थ स्थल जहाँ पर लोग आजकल दिखावे के साथ में वहाँ पर जो कचरा, वहाँ जो गंदगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रकृति के पूजन की परंपरा रही है। प्रकृति में और ईश्वर में मुझे लगता है कि कहीं भेद नहीं है। ईश्वर प्रकृति के रूप में हमें परिलक्षित होता है। जिस तरह से हम नदियों को गंदा कर रहे हैं, जिस तरह से हम पर्वतों को काट काट करके लोगों के लिए राहें आसान कर रहे हैं, जिस तरीके से हम जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है हमारी सुविधा के साथ में वो इस धरती को बंजर कर रही हैं, इस धरती को और ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। हमारी ज़ुबान पर तो हम बात करते हैं कि हम धार्मिक हैं, हमारी ज़ुबान से हम बात करते हैं हम आध्यात्मिक हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में, हमारी ज़बान में रात दिन का बड़ा अंतर है। वे तमाम लोग जो लाखों करोड़ों लोग ऐसे स्थलों पर जाकर के और अपनी आस्था का ढिंढोरा पीटते हैं, क्या उन लोगों के आचरण और व्यवहार में ये प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए कि वे जहाँ जिस तीर्थ स्थान पर जाएँ, जिस जगह पर जाए, वहाँ पर अपने स्तर पर गंदगी न फैलाएँ? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है ज्योति जी। भी हो क्या रहा है कि हम ज्ञानाभास में जी रहे हैं, भक्ति के आभास में जी रहे हैं। यही कारण है कि पर्यावरण जो कि एक जीवंत तत्व है, कोई जड़ तत्व नहीं है। परि प्लस आ प्लस वर्ण। परि का मतलब होता है चारों तरफ से, आ का मतलब होता है सामूहिक रूप से, और वर्ण का मतलब मैंने चयन कर लिया। आई एम चूजन बाई द गॉड, किसी ने मेरा चयन किया है। इस भावना को लेकर कोई भक्त यदि किसी तीर्थ स्थान पर जाएगा तो वो कितना पवित्रता से भरा हुआ होकर जाएगा। और ये मैंने भी पहले भी बोला, पृथ्वी के प्रति हमारी दृष्टि क्या है? भोग की दृष्टि है। तो ये हम फिर गुरु तत्व पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जल के प्रति हमारी दृष्टि क्या? आप तो गवाह हैं। जल का संबंध नारी से है। यदि नारी उदास है तो जल अपवित्र सुनिश्चित होगा। और जल हमारी भावनाओं को रिकॉर्ड करता है। मेरे सामने 2 गिलास हैं, एक गिलास में पानी लेकर मैं यदि अपशब्द बोलता हूँ और एक गिलास में मंत्र बोलता हूँ, दोनों गिलास के पानी को आप अभी वर्तमान में फ्रीजर में जमाओ, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप देखेंगे दोनों के अंदर क्रिस्टल बिल्कुल अलग है। इसका मतलब वो जल तत्व मेरी भावनाओं के, मेरे शब्दों को पकड़ रहा है। इस आधार को लेकर, इस दृष्टि को लेकर हमसे चूक क्या हो रही है कि हम बाहर तो एक पवित्रता का आचरण कर रहे हैं, अंदर वो दृष्टि वो सूक्ष्म नहीं है, पवित्र नहीं है, गहरी नहीं है। चाहे जीव के प्रति, चाहे जगत के प्रति, चाहे जगदीश के प्रति, चाहे नारी के प्रति, चाहे मनुष्य में, मनुष्य मात्र के प्रति हमारी दृष्टि में कितना दोष है। गर्भस्थ शिशु के प्रति हमारी दृष्टि उचित नहीं है। हमने मातृ कुक्षी को कत्ल खाना बना दिया। किसने बनाया? हम ही ने बनाया ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने बनाया, जो अपने आप को एक तरफ विश्व गुरु भी कहते हैं। तो हम इन दोषों को जितना जितना दूर करेंगे, अपनी दृष्टि में जितनी जितनी भारतीयता लाएंगे, मैं बार बार कहता हूँ, प्रातः उठने से लेकर रात्रि के शयन तक जो भी हमारी गतिविधि है, हमारा भोजन है, हमारा भजन है, हमारा भय, इवन हमारा भोग है, वो जितना जितना भारतीयता को लेकर, शास्त्रीयता को लेकर, नैतिकता को लेकर आगे आएगा, उतना उतना भारत सच्चे अर्थों में विश्व गुरु बनेगा और एक अभिनव, एक नूतन, एक विशेष, एक सबको आकर्षित करने वाला गुरुकुल बन जाएगा। मैंने सुबह ही कहा कि प्रत्येक घर एक लघु गुरुकुल है, प्रत्येक घर एक लघु मंदिर है, प्रत्येक घर एक लघु विश्व है। उस इंडिविजुअल माइंड को जब जब और जितना जितना जहाँ जहाँ जैसे जैसे हम कॉस्मिक माइंड से जोड़ते हैं, उतना उतना हमारे अंदर वो दिव्यता, वो चेतनता, वो चैतन्यता आती जाती है। और हमें लगता है कि मेरा हाथ कोई और उठा रहा है, मेरी सांस कोई और ले रहा है, तो मेरा संबंध उस जीव का संबंध उस शिव से हो जाता है। यही उद्देश्य धर्म का है, यही उद्देश्य संस्कारों का है, यही उद्देश्य भारत का है। भा में रथ, भा का मतलब प्रकाश, रथ का मतलब उसके लिए झुकाने के लिए तैयार है। इसलिए पूरा भारत ही एक गुरुकुल है, पूरा भारत एक गुरुद्वारा है। इस भावना को लेकर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो समस्याएं तात्कालिक दिख रही हैं, उनका समाधान आज भी शास्त्र के पास है, आज भी भारत के ही पास है। सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जिन मठों की परंपराएं रही है, जिन आश्रमों की व्यवस्थाएं रही है, उसके समानांतर जिस तरह के कथावाचक, जिस तरह से ईश्वर को जानने का दावा करने वाले तथाकथित बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने हज़ारों लाखों लोगों के दिमाग को, विचार को और उनकी सोच को प्रभावित किया है, कहीं न कहीं वो आपकी इस राह में रोड़ा तो नहीं बन रहे? नहीं, ऐसे मैंने कहा ना, हर व्यक्ति एक लक्ष्य को लेकर अपने कर्तव्य को निभा रहा है। यदि कोई तात्कालिक लक्ष्य को लेकर अपने कर्तव्य को निभा रहा है तो वो उसकी लीला है, भगवान उसको वैसे मोटिवेट कर रहा है। हमको, मेरी भूमिका क्या है? शास्त्र सिर्फ बार बार कहता है कि व्हाट अबाउट यू। इस सुंदर धरती को और सुंदर धरती बनाने के लिए मैंने क्या किया? इस दिव्य पर्यावरण को और चैतन्य बनाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने अपने आचरणों से कितना उसको दिव्य किया। सामने वाला क्या कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि हम भगवान में विश्वास नहीं कर रहे। भगवान स्पष्ट कहते हैं, शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि वायलेट द कॉस्मिक लॉ, देन एंड देयर यू विल बी पनिश्ड।
और फॉलो द कॉस्मिक लॉ, देन एंड देयर यू विल बी लव्ड, यू विल बी किस्ड, यू विल बी हग्ड। अर्थात ईश्वर के जो बनाए हुए नियम हैं उनको उल्लंघन जो भी करेगा उसको दंड मिलेगा, और ईश्वर के बनाए हुए नियमों को जो पालन करेगा उसको प्रेम मिलेगा। कोई भी व्यक्ति हो, मैं यदि आग के अंदर हाथ डालूंगा तो क्या आग, अग्नि का धर्म है जलाना, बच्चा डालेगा तो भी वो जलाएगी। मैं यदि किसी को प्रेम करूंगा तो मेरी तरफ आकर्षित होगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे बीकानेर का हो, चाहे जापान का हो। तो उन मानवीय मूल्यों को लेकर यदि हम चलेंगे, उन मानदंडों को लेकर हम अपने दृष्टि और दृष्टिकोण को बदलेंगे, भारतीयता से भर देंगे, आचार्य शंकर के अद्वैत दर्शन से भर देंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत कोई भी समस्या, इवन मुझसे प्रश्न करते हैं लोग कि स्वामी जी क्या गीता को अपनाने से बेरोजगारी का समाधान हो जाएगा? 100% हो जाएगा। हम अपना कर रहे हैं गीता को, हम किसी भी शास्त्र को ऊपर अपना रहे हैं, हम स्वयं को भी ऊपर अपना रहे हैं। हमने अपने आप को शरीर मान रखा है, हमने अपने आप को कपड़े मान रखा है, हमने अपने आप को धारणा और इसमें से इतना भर रखा है कि शरीर के अंदर एक मन है, मन के अंदर एक बुद्धि है, बुद्धि के अंदर एक चित्त है, चित्त के अंदर वो आत्मा, वो चरित्र वही है। उस आत्मा को पाने के लिए, आत्मा अदृष्टव्य, उस आत्मा को देखने के लिए, उस आत्मा को सुनने के लिए, उस आत्मा को जीने के लिए ही पूरा जीवन है। महाराज जी, चलते चलते आखिरी सवाल और है मेरा एक, अभी पूरे देश में एक बड़े शास्त्री हैं, बड़े जवान हैं, खूबसूरत हैं, बागेश्वर धाम के रूप में जाने जा रहे हैं, और इस सोशल मीडिया के जरिए वो बड़े चमत्कार करने का दावा करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर आपकी क्या राय है? मैंने आपसे पहले निवेदन किया, मेरे सामने 100 व्यक्ति बैठे हैं, उनकी अलग अलग शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, मानसिक समस्याएं हैं। मैंने अपनी व्यक्तिगत साधना के द्वारा, चाहे मैंने किसी भी इष्ट की साधना की है, उनको कोई समाधान करने का प्रयास किया, और उससे उनकी समस्या का समाधान होता है, तो ये शास्त्रानुसार गलत नहीं है, क्योंकि मैंने कोई विधि का उल्लंघन नहीं किया है, मैंने किसी का गला नहीं काटा है, मैंने हिंसा नहीं की है, मैंने असत्य नहीं बोला है, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने और शास्त्र के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध, विधि के विरुद्ध, विज्ञान के विरुद्ध, वैराग्य के विरुद्ध, विनय के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है। उनकी तत्कालीन समस्याओं का समाधान किया। हाँ, लेकिन ये किसी सन्यासी का अंतिम उद्देश्य नहीं है। उस सन्यासी का अंतिम उद्देश्य क्या है कि उनके अंदर जो छिपा हुआ है ना, अंतरतम है, जो उसका प्रियतम है, उससे उसको स्पर्श करा दे, ताकि ये ऊपर की समस्याओं से ऊपर उठकर वो उस ईश्वर को प्राप्त कर लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को भी सन्यासी या उस व्यक्ति को भी कथावाचक किसने बनाया? उस ईश्वर ने बनाया। तो वो ईश्वर पीछे से ये बार बार कह रहे हैं कि उस लक्ष्य को मत भूल, उस लक्ष्य को मत भूल। इस भावना को लेकर वो कर रहे हैं, तो मैंने कहा ना, रिलीफ मिल रहा है, वो गलत नहीं है। लेकिन यदि धर्म से कोई धर्म का उल्लंघन हो रहा है, शास्त्र का उल्लंघन हो रहा है, मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, नैतिकता का उल्लंघन हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो गलत है। आपसे बहुत सारी बातें हुई, और ये विषय ऐसा है महाराज जी की बातें हम करते ही जाएं, क्योंकि मेरी जिज्ञासाएं और मेरी जिज्ञासाएं तो मुझे लगता है मेरे दर्शकों की भी यही जिज्ञासाएं हैं और जानना चाहते हैं। हम आपसे फिर बात करते रहेंगे गुरु पूर्णिमा के इस खास मौके पर। हमारा खास कार्यक्रम जो अभिनव टाइम्स पर आज दर्शक देख रहे हैं, टॉक विद JPR यानी ज्योति प्रकाश रंगा, अपनी शुभकामनाओं के साथ क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत आभार है अभिनव टाइम्स का भी और ज्योति प्रकाश रंगा जी का। आपके तो नाम के अंदर ही ज्ञान है, ज्योति, आत्म ज्योति, दिव्य ज्योति, अलौकिक ज्योति। ज्योति का मतलब कहीं एक करोड़ों साल तक अंधेरा है, तो उसको उजाले में परिवर्तित करने के लिए वहाँ करोड़ों साल की आवश्यकता नहीं है। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर कोई ज्योति आएगी, कोई ज्योति जैसे आएंगे और एक दीपक जला देंगे। वस्तुतः आज अभिनव टाइम्स के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपने अंदर की आत्म ज्योति को जलाएं, और चारों तरफ जो अज्ञानता का, अन्याय का, अनीति का, अत्याचार का अंधेरा है, तमस की शक्ति है, हमेशा लग रहा है कि हमको आच्छादित कर देगी। नहीं, हमको अपना अपना दायित्व निभाना है, अपने हिस्से का दीपक जलाना है, और वक्त आने पर हमें फूल भी बनना है, शूर भी बनना है और त्रिशूल भी बनना है। अंतिम बात बोलता हूँ, शास्त्र बार बार निर्देश देता है कि जब पूरे समाज के अंदर शांति होती है तो शास्त्र आ गया है, लेकिन यदि युद्ध की स्थिति होती है तो शस्त्र आ गया है। सनातन संस्कृति शास्त्र और शस्त्र दोनों को लेकर चलती है। इन दोनों को लेकर यदि हम अपने दायित्व को निभाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा सर्वांगीण विकास होगा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक। मूल में आध्यात्मिक है, उसकी उपेक्षा करके एक शारीरिक विकास किया हुआ व्यक्ति लंपट हो सकता है, चरित्रहीन हो सकता है, दयाहीन, श्रद्धाहीन हो सकता है। अगर उसके मूल के अंदर वो मानवीय मूल्य, वो आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा वस्तुतः पूरे समाज को, पूरे विश्व को उस नींद से जगाने का एक अभिनव उत्सव है। आपसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विमर्शानंद गिरी जी ने हमसे बातचीत की और हम उम्मीद करते हैं
हमारी इस बातचीत को आप लोगों ने पसंद भी किया होगा और न केवल पसंद किया होगा बल्कि जिन मुद्दों पर, जिन तत्वों पर और जिन मानवीय मूल्यों और सरोकारों की बात करते हुए धर्म के स्थापना के लिए, धर्म के संस्थापना के लिए ईश्वर बार बार धरती पर आते हैं। गुरु जो हैं वो ईश्वर से मिलाने का माध्यम होते हैं और इस बात को हमने नहीं बल्कि ऋषि परंपरा में जब जब जिस जिस युग में गुरुजन आए हैं उन लोगों ने मानवता को एक राह दिखाई है। आज के इस बुलेटिन में, आज के इस मुलाकात में बस इतना ही। अगली मुलाकात में फिर किसी और शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए ज्योति प्रकाश रंगा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।